राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई कविता शक्ति और क्षमा। क्षमा दया तप त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा। पर नर व्याघ्र शोधन तुमसे, कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। कवि कहते हैं कि युधिष्ठिर ने क्षमा दया तप त्याग और आत्मबल जैसे गुणों का सहारा लिया, लेकिन दुर्योधन जैसे दुष्ट और अहंकारी व्यक्ति के सामने वे कभी सफल नहीं हुए। जितना अधिक युधिष्ठिर नम्र और क्षमाशील बने, उतना ही कौरवों ने उन्हें कमजोर और कायर समझा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। क्षमा उसी को शोभा देती है जिसके पास विष है, यानी ताकत है। अगर कोई सांप जहरीला ही नहीं है, उसके दांत ही नहीं है, तो उसकी विनम्रता कोई महानता नहीं मानी जाएगी। ठीक वैसे ही बलहीन व्यक्ति की क्षमा को समाज कमजोर समझता है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। राम ने लंका जाने के लिए समुद्र से 3 दिनों तक विनती की कि वह रास्ता दे, लेकिन समुद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब राम को क्रोध आया और उन्होंने अपने बाण उठाए, शक्ति का प्रयोग किया। सिंधु धे धर त्राही त्राही, करता आ गिरा शरण में। चरण पूज दासता ग्रहण की, बंधा मूर बंधन में। जब श्री राम जी शक्ति का प्रयोग किए तब समुद्र डर गया और त्राही त्राही करता हुआ श्री राम जी के चरणों में आ गिरा। उनकी विनती की और दास्ता यानी सेवा स्वीकार की। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन सनपुज उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। शांति क्षमा दया तभी पूजनीय होती है जब व्यक्ति के पास शक्ति हो। कवि का कहना है कि बल के बिना विनय का कोई मूल्य नहीं होता है।